तो हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। यहाँ पर मैंने ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम अपने फ्लेक्स डिज़ाइन में क्रिएट करेंगे, जो कि आपने सबसे पहले जो मैंने पिक्चर को ओपन किया था वो चीज़ें आपने देखी थी। ये सारी चीज़ें इसमें मैं क्रिएट करूँगा और आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। 2x3 फुट जो है इसमें साइज़ रखेंगे हम 2 फुट और 3 फुट। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी हुई हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इन पेज में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इन पेज में लिखी थी। इन पेज में ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कॉपी करते हैं और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने का तरीका जो कि मुख्तलिफ कमेंट आ रहे थे कि सर हम कॉपी करते हैं वहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर पेस्टिंग नहीं होती है। तो ये इस चीज़ को गौर से समझ लें, ठीक है। खूबी इसको समझे। ये देखें आप यहाँ से कुछ जो जिनके पास कॉपी नहीं हो रहा होता है या फिर पेस्टिंग नहीं हो रही थी वो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं। इस तरह से पेस्टिंग नहीं होगी। आपने क्या करना है, अपने इन पेज में आना है। यहाँ से इस कर्सर को देखें, पिक टूल है वो इसको हम बोलते हैं। इस कर्सर को आपने सेलेक्ट करना है। इसके नीचे ये 4 इस तरह की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, इस तरह से कॉपी इसको कर लेना है। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पर अपने कोरल ड्रा में आकर आपने यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने कोरल ड्रा में पेस्टिंग किस तरह से करनी है। इन पेज में जो भी लिखना है उसके बाद आपने कोरल ड्रा में इसको पेस्ट करना है, लेकर आना है। तो आपने इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को एक अलग रख लेता हूँ और यहाँ पर हम अपने फ्लेक्स का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेकर कोई भी रेंडमली इसका साइज़ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ का जो है आपने साइज़ लगा लेना है। मैं यहाँ पर लैंडस्केप बनाना चाह रहा हूँ डिज़ाइन, तो यहाँ पर ऊपर की जाने में 3 and 2 ये साइज़ हमारा एक आ गया। इस साइज़ में हम अपना फ्लैक्स डिज़ाइन करेंगे। फ्लैक्स डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर को बैकग्राउंड में दे देता हूँ। ये वाली रेड कलर बैकग्राउंड आ गई। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इसका जो भी शॉप का नाम होगा वो हम शॉप का नाम लगाएंगे, ताकि जो भी नेम होगा उसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इतना मैं शॉप का नेम लिख देता हूँ। और ऊपर की जानिब मैं एक यहाँ पर लगा देता हूँ पट्टी इस तरह से, और इसके कॉर्नर्स को मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ और इसको कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन देखें और इसकी आउटलाइन देखें कि कौन कौन सी मैं आउटलाइन किस तरह से लगा रहा हूँ। अब इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पर जो देखें कि बैक पर लाइट जो है रेड कलर है, यहाँ पर हम डार्क कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तब जाकर इसकी आउटलाइन वाज़ेह होगी। तो यहाँ से मैं ये जो डार्क कलर है इस पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं जूम इन करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से आउटलाइन इसको मैं 2 करूँगा तो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब मैं क्या करता हूँ F12 को प्रेस करता हूँ और ये चेक इन कर देता हूँ, ठीक है। और कॉर्नर को राउंड किया, बिहाइंड फिल किया, स्केल विद इमेज किया और ओके कर दिया। तो ये देखें इसकी ऑटो पे जो लाइन थी वो छोटी हो चुकी है इस तरह से। अब यहाँ तक बिल्कुल ओके है। तो इसको मैं यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू में गया, पावर क्लिप किया और इस तरह से पावर क्लिप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर होगी सेटिंग इसकी ये वाली। तो इस नेम को भी मैं कलर येलो कर दूंगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसके साथ अब इधर हमने पिक्चर लगानी है। यहाँ पर मैं पिक्चर का बॉक्स मैंने ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ था, तो ये इसमें हम पिक्चर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं कॉर्नर को बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। और अब ये जो पट्टी है इसको भी हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं यहाँ तक बिल्कुल ओके हो गई है। अब पहले जो होता है वो हमने बनाना होता है स्केच। किसी भी चीज़ का एक स्केच क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ओके हो गया। अब ये जो पिक्चर थी इस पिक्चर को हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी इसी तरह से इफेक्ट के मेन्यू में जाकर पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, ये पावर क्लिप होगी, ठीक है। इसको मैंने एडिट कंटेंट में आकर इसको रीसाइज कर लेना, ठीक है। जहाँ तक आपको अच्छी लगे आप वहाँ तक पिक्चर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है और ये पावर क्लिप इसकी मैंने ख़त्म कर दी। ये देखें यहाँ पर भी मैंने डार्क कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी इसी तरह सेम डार्क कलर को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब ये ओके हो गया।
अब आ जाते हैं इस पिक्चर की जानिब। तो इस पिक्चर को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाली पिक्चर आ गई, तो ओके हो गया। ये चीज़ें आपकी मेंशन जो भी करनी थी, ये सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पर एड्रेस जो है था, इसको एड्रेस को हम यहाँ ऊपर की जानिब लगा देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओके हो गया। आपका अब नेम भी बिल्कुल वाजे हो गया, शॉप का जो नेम था वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, वाजे हो गया। और इन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ हो गई कि आपका एड्रेस भी वाजे हो गया, नेम भी वाजे हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल येलो कलर था, तो इसके नीचे हम एक शेड देना चाह रहे हैं, तो हम सिंगल कलर का ही शेड देंगे। इसकी कॉपी लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट भी कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, एक येलो कलर है और दूसरा जो है रेड, डार्क रेड जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, नीचे की जानब गए इस तरह से। ठीक है, ये कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो 1 स्टेप डाउन होता जाएगा। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, ये 1 स्टेप डाउन होता जाएगा। और इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बना लेनी है। अब इसकी एक और कॉपी लेयर बनाते हैं और इसको भी स्टेप डाउन करते हैं इस तरह से। एक और कॉपी लेयर बनाएं, इसको भी स्टेप डाउन करें। तो ये चीज़ ये देखें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो आपके पास बनकर तैयार हो जाती है इस तरह से। मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ, ये देखें ये इस तरह से आपके पास बनकर आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई, इसके नीचे शेड भी आ गया। और अब आ जाते हैं नीचे की जानब। नीचे हम एक पट्टी लगाएंगे, यहाँ पर इनके हम फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखेंगे। इसका कलर हम यहाँ से कर देते हैं वाइट और आउटलाइन इसकी सेम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी आउटलाइन हेयर। तो ये चीज़ आ गई। इसकी आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो F12 में मैं यहाँ पर 2 जो वैल्यू थी वो पुटअप कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से पावर क्लिक। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आ गए इनके फ़ोन नंबर्स इस तरह से, ओके हो गया। यहाँ पर एक नेम इधर लिखे हैं, एक नेम इधर लिख देते हैं और एक इधर। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, तो इन दोनों की अलाइनमेंट होगी, एक दोनों के बराबर आ गए। ठीक है, इस तरह से ये फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, अब इजीली लिखे जाएंगे। और यहाँ पर हम लगा देते हैं इनके नेम। यहाँ पर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आपने लाजमी से मेंशन कर देना है, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से भी बता सकूं। और यहाँ पर नेम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ओके है। यहाँ से कलर इनका ये वाला करेंगे और यही कलर मैं इनका भी कर देता हूँ। फ़ोन नंबर भी बिल्कुल सेम कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को भी यही कलर कर देते हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, ये ओके हो गया। अब आ जाते हैं कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ये वाली चीज़ें हम यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर वाली पट्टी में इस तरह से। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये देखें ये एडजस्टमेंट इसकी होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें एक्यूरेट कर लेनी है और तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर जो सहूलत दस्तयाब है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मौजूद है मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अपने लफ्ज़ों को जोड़ लेना है। ठीक है जी, इस तरह से ये ओके हो गया। इन दोनों को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ वेल्ड। इसके अलावा हमें नहीं चाहिए होगी तो इसको डिलीट किया मैंने।
मौजूद है यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब इसी की कॉपी हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, राइट क्लिक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाकर राइट क्लिक को छोड़ देंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ आ गया तो मैं यहाँ से ओके किया तो ये वाली सारी सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास इस तरह से। इसको भी ओके कर लेते हैं और इसको रीसाइज करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से। तो ये चीज़ आ जाती है ज़बरदस्त और इस तरह से। ये ओके हो गया। अब इसको भी हम कर लेंगे पावर क्लिप क्योंकि ये थोड़ी सी बाहर की जानब जा रही है तो यहाँ से पावर क्लिप किया मैंने, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आ जाते हैं इन कलर्स की जानब, जो कुछ हमने यहाँ पर लगाना था। ये आ गई जनाब यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं और नीचे की जानब ले आता हूँ ताकि नान की जो पिक्चर है वो थोड़ी सी और भी बड़ी हो जाए। यहाँ से इस तरह से ये बिल्कुल ओके हो गई यहाँ तक। और अब एड्रेस जो है इसको थोड़ा सा और भी हम बढ़ा सकते हैं इसके साइज़ को, तो यहाँ से बड़ा कर देंगे। ओके हो गया, ये डन होगी, ये बिल्कुल ठीक है। इसके भी साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम अपना नेम लगा देंगे, कोई भी सिग्नेचर जो कि आप अपनी शॉप का वर्क कर रहे हैं तो आप अपने सिग्नेचर फ्लेक्स पर लगाते हैं, तो मैं भी इसी तरह से अपने फ्लेक्स डिज़ाइन में इस तरह से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इनका थोड़ा सा हम यहाँ की जानिब इस जानिब इसको बढ़ा देते हैं तो ये चीज़ आ गई। अब इनको हम शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं और अनग्रुप करने के बाद हम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, जो सादा नाम लिखा होता है इसको भी सिलेक्ट किया और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सर्कल को, सॉरी इनको अभी अनग्रुप नहीं किया था, सादा नाम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस किया और साथ में इस सर्कल को, ग्रीन वाले सर्कल को मैंने प्रेस कर देना है और सी एंड ई को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह सेम कमांड जो है हम यूज़ करते जाएंगे और इस तरह से सभी पर हमने कमांड को अप्लाई करना है तो ये चीज़ आ गई हमारी बिल्कुल ओके है। अब इन सबको सिलेक्ट करें एक ही बार तो यहाँ से करें वाइट कलर, तो ये आ गया हमारा वाइट कलर सब में आ गया। अब इसका साइज़ देखें कि यहाँ पर इसको साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं ताकि वाज़े पड़ा भी जाए। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे जूम, ये बिल्कुल ओके हो गया। आलू वाला नान यहाँ पर भी ओके और कुलचा इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सादा रोटी को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ से इस तरह और खमीरी रोटी ये भी थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अब ये हो गया ओके। तो जनाब ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो खाली नज़र आ रही है यहाँ पर भी आप नान लगाना चाहें तो सेम ही पिक्चर उठाकर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर भी लगा देता हूँ और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड में थोड़ी सी न्यू लुक भी हो, थोड़ा सा चेंजिंग होनी चाहिए। तो वो आप किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप इसमें और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से एक ले लेते हैं रेक्टेंगल, यहाँ तक इतना काफ़ी है और इसको हम डार्क रेड कलर कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस जाने, ठीक है जी, बिल्कुल शेड नज़र आना चाहिए इसका ना, ये वाला शेड हो गया। और यहाँ से एक और कॉपी लेयर बनाते हैं और कंट्रोल डी या फिर आर आप प्रेस करेंगे, इस तरह से कमांड रिपीट होती जाएगी। ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको भी हम ग्रुप करते हैं और शिफ्ट डाउन करते हैं और साथ में इफेक्ट के मेन्यू में गए, पावर क्लिक किया
तो ये चीज़ बनकर आपके सामने होगी। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं थी कि जो हमें परेशान करती कि हम डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और किसी चीज़ की या किसी टूल की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। इसकी CDR फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल का एड्रेस सेंड करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट CDR फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हर वर्जन में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ओपन हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।